नाम बड़े दर्शन छोटे, ये कहावत बीजेपी कोटे के मंत्री जीवेश मिश्रा पर सटीक बैठती है। सड़क जर्जर को लेके जब पत्रकार सवाल पूछता है तो तमाम भरी सभा में मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है। अब इस पूरे मामले को लेके कार्रवाई की मांग लगातार पत्रकार कर रहा था, तमाम अधिकारियों का चक्कर लगा रहा था, तमाम ये फरियाद कर रहा था कि जीवेश मिश्रा ने उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। आपको याद होगा ये वही लोग हैं जब 90 के दशक का वो दौर था जब लालू यादव बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज किया करते थे, तो ये लोग लालू यादव के राज को जंगल राज का हवाला देते थे और उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार का साम्राज्य कायम हुआ। जिस सुशासन की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, उसी सुशासन में बीजेपी कोटे के मंत्री जीवेश मिश्रा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार की पिटाई करता है, गंदी गंदी गालियां देता और कानून को हाथ में लेता। अब इस पूरे मामले को लेके जब पीड़ित पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा था तो नेता प्रतिपक्ष खुद दरभंगा रवाना होते हैं, थाने पहुंचते हैं और एसपी को फोन लगाने के बाद साफ तौर पे कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो दरभंगा जाम कर दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। अमिताभ दास सर, जीवेश मिश्रा कोई दूध के धुले हुए नहीं है, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और ये जो पत्रकार पिटाई का जो पूरा प्रकरण हुआ है, आखिरकार तेजस्वी यादव को एंट्री लेनी पड़ी। अगर तेजस्वी यादव एंट्री नहीं लेते तो शायद एफआईआर भी नहीं होता और पीड़ित पत्रकार दर दर भटक रहा था, चोट के निशान है, लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आखिर ये कहां से इतनी हिम्मत जीवेश मिश्रा में आ गई है कि मीडिया पर हमला कर रहा और अभी तक इनका बाल भी बांका नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। हिम्मत की क्या बात है। ये जीवेश मिश्रा पुराना गुंडा मवाली है। देखिए, बिहार का नगर विकास मंत्री है और जाले से भाजपा का विधायक है और कुछ महीने पहले इसको राजस्थान की एक अदालत ने, राजस्थान के कोर्ट ने नकली दवाएं बनाने का दोषी पाया था। तो मतलब ये नकली दवा बना के अपनी दिल्ली की फैक्ट्री में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता है, तो कायदे से तो इसको उसी समय इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन ये कुर्सी से चिपके हुए हैं और अब खबर आ रही है कि सिंहवाड़ा की ये घटना है, दरभंगा की, और वहाँ ये गए थे तो किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आप 10 साल से विधायक हैं, आप सड़कें नहीं बनवा सके हैं, तो उस रिपोर्टर के साथ ये गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। और उसी को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया और कहा है कि इस पर एफआईआर होना चाहिए और कायदे से तो इसमें जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको जेल में बंद करना चाहिए। देखिए, इन गुंडे मंत्रियों को नेपाल की घटनाओं से सबक सीखना चाहिए कि ज़्यादा सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। मतलब सत्ता का नशा उतारने में, सत्ता का भूत उतारने में जनता को देर नहीं लगती। अभी हमारे पड़ोसी नेपाल में क्या हुआ है सबको पता है, कैसे वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। काठमांडू में माननीय वित्त मंत्री नदी में कूद गए, वहाँ भी पिटाई हो रही थी। कैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों की पिटाई हुई है, जगह जगह पिटाई हुई है। तो मैं देखिए, हिंसा को मैं सही नहीं मानता, लेकिन पूरा प्रकरण क्या हुआ था सर? आप तो सब कुछ देखे हैं। पूरा प्रकरण मैंने वही कहा कि सिंहवाड़ा में गए थे और एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ दिया कि 10 साल से आप विधायक हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, इसी पर वो गाली गलौज करने लगे। तो देखिए, अभी बिहार में मंत्रियों को खदेड़ने का दौर जारी है। अभी कुछ दिनों पहले अटल पथ पर पटना में मंगल पांडे को खदेड़ा था पब्लिक ने। फिर बिहार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनको खदेड़ दिया गया नालंदा में। फिर उन्हीं को सहरसा में सफाई कर्मियों ने खदेड़ा। तो ये गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है। तो जीवेश मिश्रा जैसे गुंडा मंत्री को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि सत्ता अस्थायी नहीं है। मामले में जीवेश मिश्रा की सफाई आई है, बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे हत्या की साजिश थी और तेजस्वी यादव ने दबाव डालकर मेरे पे प्राथमिकी दर्ज कराई है। नहीं, ये गुंडा ही है और जीवेश मिश्रा के सफाई में कोई दम नहीं है। जीवेश मिश्रा पहले भी नकली दवा बनाने में रह चुके हैं दोषी, उनको राजस्थान के कोर्ट ने करार कर दिया है। जीवेश मिश्रा की मैं तुरंत गिरफ्तारी की मांग करता हूं जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जीवेश मिश्रा ने जिस प्रकार से एक पत्रकार को पीटा है, जिस प्रकार से सवाल पूछने को लेके वो आग बबूला हो गए, कानून को हाथ में लिया, कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी की मांग पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने आवाज़ उठाई है।
पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।